काम भी किया। आप देखेंगे कि हिमाचल के अंदर भी या कर्नाटक के अंदर भी हमने जो वादे किए थे जनता को, वो वादे हमने पूरे करने का काम किया। और आप देखेंगे अगर हम राजस्थान की भी बात करें, पूरे देश के अंदर एक चिरंजीव योजना के माध्यम से पूरे देश में एक नजीर पेश हुई। चिरंजीव मॉडल जो राजस्थान मॉडल के नाम से पूरे देश में प्रचलित रहा, कि जिस तरीके से स्वास्थ्य योजनाएं देने का काम किया, तो लोगों ने देखा है इस समय देखिए कि कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही है वो काम कैसे कर रही है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी देखिए हमें देखकर 450 का सिलेंडर कर देती है। और ये सवाल हम बार बार पूछ नहीं रहे। लेकिन टीरा जी, मैं आपको बता दूं ये शुरुआती रुझान है और एक ही अभी महा एग्जिट पोल आना बाकी है, क्योंकि ये पहला एग्जिट पोल है और छत्तीसगढ़ की तस्वीर सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर सामने है। यहां पर 90 कुल सीट है और यहां देखिए कांग्रेस बिल्कुल आगे, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा उससे ज्यादा है। 3646, 40 और 45 कांग्रेस का आंकड़ा। आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल तो किसी को बहुमत नहीं है, किसी को बहुमत नहीं है। अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी अगर 46 आती है तो बीजेपी को बहुमत हो जाएगा। नहीं, लेकिन 45 से 46 का रेंज है, यानी कि उसके मीडियन निकालिए तो आपको ये 41 के करीब जाएगा। और जो दूसरा है वो भी आपको आएगा उस बीच में, मतलब 45 से नीचे ही है, 46 से नीचे। तो दैट मीन्स कि ये इस आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल में किसी को स्पष्ट बहुमत मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अक्कू श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, अक्कू श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाह रहे थे। अक्कू श्रीवास्तव सर, हमने एमपी का रखा, जो ओपिनियन पोल है TV9 पोल स्टार्ट का, उसमें बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस श्योर शॉट है कि वहां पर भूपेश बघेल आ रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है वो तो डरा रहे हैं कांग्रेस को। एग्जिट पोल पे पहले भी जो उसके निर्माता निर्देशक होते हैं या करने वाले होते हैं, वो कह देते हैं कि 5 से 7% जो है वो एरर हो सकती है, इधर उधर किया जा सकता है। तो उसी से लगता है कि चीज़ें कुछ स्थायित्व नहीं होता। पिछली बार का अगर आप डाटा देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो जो टाइम्स नाउ कह रहा था उस समय, तो वो कांग्रेस को सिर्फ 89 सीटें दे रहा था और बीजेपी को 126 दे रहा था। हुआ उसका उल्टा था। और इसी तरीके से सी वोटर भी जो है कांग्रेस को 118 दे रहा था और भाजपा के पास में 98 था। ये आंकड़े जो हैं आपसे, देखिए इंडिया टीवी माई एक्सिस के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, अभी हमने TV9 की बात की थी, वहां पर बीजेपी को बढ़त दिख रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। यानी अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग नतीजों का अनुमान बता रहे हैं। इंडिया टीवी माई एक्सेस के मुताबिक उसके सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बढ़त मिल रही है। 46 से लेकर 56 सीटें कांग्रेस को यहां मिल सकती है छत्तीसगढ़ में। यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से बल्ले बल्ले हो सकती है 56 सीटों के साथ। जी, ये तो बहुत आगे है। 56 जो इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे एग्जिट पोल है, ये कुछ वैसा है जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी, यानी कि कांग्रेस को क्लियर कट, वहां पर कांग्रेस को दिक्कत नहीं, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन आज तक का जो पोल है, आज तक का जो एग्जिट पोल, उसके हिसाब से मामला फंसता हुआ लग रहा है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में अब तक जितनी चर्चा हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि बघेल साहब क्लियर कट सीधे सीधे निकल जाएंगे परीक्षा में। उनको बीजेपी की तरफ से, रमन सिंह की तरफ से कोई ऐसी चुनौती मिलने वाली नहीं है। लेकिन आज तक का जो माई एग्जिट पोल है वो कुछ और आंकड़े कह रहा है, और इंडिया टीवी का उसे क्लियर कट वही बात लगा रहा है जो कि पहले से कही जा रही है। अक्कू जी कुछ कह रहे थे उस टाइम पर, वो बात बीच में अधूरी रही। अक्कू जी प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो ये क्योंकि उनका बेस जो होता है वो उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है कि कितने लोगों से बातचीत की गई है, कितने लोगों से पर काम किया गया है, ये एक बहुत बड़ा आधार होता है। दूसरा ये है, क्योंकि अभी जैसा कि मिहिर जी भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियों का अंतर बहुत कम था, वोट परसेंटेज बहुत कम था, ये बिल्कुल सही है। और हमारा जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसमें बड़ा खेल हो जाता है। उसमें खेल इस तरीके से हो जाता है, मान लीजिए झालार पाटन से वसुंधरा राजे 2 लाख वोट से जीत जाती हैं और जयपुर की एक आध और सीटों से वो 700 वोट से उनका प्रत्याशी जीतता है, तो तय बात है कि वो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि जो नंबर्स का खेल होता है, अंतर कम है ज़्यादा है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है।
अंतर जो होता है वो सीटों का हो जाता है। तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाए, ये बाद में ही पता लगेगा। अब पूरा जो डाटा आ रहा है उससे साफ होता है कि कोई स्थिति साफ नहीं रहने पाएगी। छत्तीसगढ़ में जरूर जो दूसरा डाटा आया है उससे लग रहा है कि कांग्रेस के अपर एज है। और कल मेरी मुलाकात खुद भूपेश बघेल से हुई थी यहाँ दिल्ली में और ठीक ठाक बातचीत हुई थी। वो तो अतिरिक्त कॉन्फिडेंस है। वैसे राजनेता कोई भी, वो राजनेता नहीं है जो चाहे उसकी एक सीट नहीं आ रही हो वो कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से थी जैसे शिवराज सिंह चौहान की अभी आप बता रहे थे मध्य प्रदेश जी। में। सिद्धार्थ जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी ये बताइए कि आपने यहाँ पर किसका खेल बनाया और किसका खेल बिगाड़ा? जी प्रत्युष जी, मैं कार्यक्रम से निकलना चाह रहा था, इसीलिए मैं शॉर्ट में बोल देता हूं। जो अभी आपने ग्राफिक्स दिखाए उसमें एक मध्य प्रदेश और राजस्थान में दो संख्याएं ऐसी हैं, 112 की संख्या जो कि भाजपा को भी आ सकती है और कांग्रेस को भी आ सकती है, और दोनों ही सरकार नहीं बना सकती, और अन्य के हिस्से में 5 सीटें हैं। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों को मैं बधाई दे दूं कि एग्जिट पोल में तो आप दोनों की सरकारें बन रही है, लेकिन आप लोग 2-3 सीटों से कम पड़ रहे हैं और वो 2-3 सीटें हमारे खाते में दी जा रही है। तो आप लोग किस तरह से इसको तो आप हैंडल बधाई करेंगे? दे रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप ये यहीं से